वेलकम क्लास। आज की केमिस्ट्री क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? बेसिकली हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग एलिमेंट्स के मेज़र किए। किसकी हेल्प से? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम लोगों ने मेज़र किया था। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करते हैं तो उनके रिडक्शन पोटेंशियल को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो हमें एक सीरीज़ मिलती है, जिस सीरीज़ को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। एक्टिविटी सीरीज़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं जिनको रिडक्शन पोटेंशियल हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। उनमें से कुछ एलिमेंट्स हम लोग और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उन्हें यहाँ पर देख लेंगे किस तरह से वो लगते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ स्टडी क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टडी करने का मतलब ये होता है कि इस सीरीज के द्वारा बहुत सारे रिएक्शन, उनके प्रोडक्ट्स, उनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उन जानकारियों को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और इसमें कैसे लगाया जाता है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ कुछ एलिमेंट्स और इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो एलिमेंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? ये बेसिकली अरेंजमेंट होता है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसे एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। इसमें जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, तो ये देखते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एंटीमनी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमने इस सीरीज में लगाए हुए हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी कि मोर नेगेटिव वैल्यू इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसकी जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उतना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। हमने यहाँ पर पढ़ा भी था, जब हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.0 वोल्ट होता है। ये वाली बात हम लोग ध्यान रखेंगे। अब जो भी हमने पढ़ा कि भाई ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यहाँ तक लेड तक, या तो ये जो होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इनकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। इनकी यहाँ तक की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है और जो नीचे वाले हैं कॉपर हैं इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये इसे हम याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए थोड़ी सी मिमिक में ध्यान बता देता हूँ। इसकी मिमिक क्या होगी? हमने यहाँ पर लिखा, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पिटेगा। ये हमने इसकी मिमिक बनाई हुई है। कुछ एलिमेंट्स की मिमिक हम लोगों ने बनाई हुई है। बाकी के एलिमेंट्स आपको जब ये लर्न हो जाएगा तो बाकी के एलिमेंट्स इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं और ये याद कर सकते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हम अभी देख लेते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं तो वो क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा हम सिर्फ उसे देख करके ये बात पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ को हम नाप सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ कि जिंक और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है,
CuSO4 का सॉल्यूशन है, तो इसमें कौन सा कॉपर और जिंक में कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और कौन सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमें पता है जिंक की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। जिंक की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। और दूसरी बात यह है, अभी हमने जो टेबल देखी थी उसमें जो जिंक होता है वो कॉपर से ऊपर लाइज करता है। इसका मतलब भी क्या हो जाता है कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव है और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम है। तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है तो वो जो होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि ये जो जिंक है, यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन देगा किसको, कॉपर को। ठीक है, तो कॉपर और जिंक में कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, कॉपर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ और जिंक जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि जो टेबल में हाइड्रोजन से ऊपर है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कॉपर अगर जिंक के बीच रिएक्शन होगी तो यहाँ पर चूंकि जिंक सल्फेट कॉपर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो जिंक को ऑक्सीडाइज करा देगा। और जिंक क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कॉपर को रिड्यूस करा देगा, कॉपर सल्फेट को रिड्यूस करा देगा। तो इस तरह से हमें इनकी स्ट्रेंथ जानने में मदद मिलती है। स्ट्रेंथ जानने के लिए हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन से जो ऊपर होंगे वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ये बात ध्यान रखिए। तो ये है इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, यानी कि सेल ईएमएफ जो होता है सेल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब होगा कि सेल वर्क करेगा, यानी कि सेल की जो डायरेक्शन है, सेल में जो करंट होगी वो फ्लो होगी। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ जो होगा वो नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोड जो सेल होगा वो गिवन डायरेक्शन में तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर सकता है। तो इसके लिए हम फार्मूला होता है ईएमएफ या ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस एनोड। ये फार्मूला होता है, यानी कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल को हम ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये वैल्यू हमें दी होती है या निकालनी होती है, इसे देने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो ई सेल है, ईएमएफ ऑफ द सेल है, दैट मस्ट बी पॉजिटिव फॉर द गिवन सेल। ये कैसा होना चाहिए, ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, इफ इट इज पॉजिटिव, द गिवन सेल will work. If EMF is negative, it will not work. It will not work in given direction.
ये गिवन डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगा। और अगर हम इनके इलेक्ट्रोड को चेंज कर दें, कैथोड को एनोड और एनोड को कैथोड बना दें, तो ये वर्क करेगा और वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिए होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का प्रेडिक्ट करना कि ये होगी या नहीं होगी, फिजिबिलिटी है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं और कैसे देखते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन हो रही है, सपोज करिए हमने एक रिएक्शन देखी है, इसकी मुझे फिजिबिलिटी चेक करनी है। क्या है दिया है, कॉपर प्लस 2 प्लस सिल्वर गिवन राइज टू कॉपर और सिल्वर। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इसमें गिवन वैल्यू दे रखी है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो हम ये जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी हमने देखा था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है वो है सिल्वर, यानी कि सिल्वर जो होगा, सिल्वर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि दिया गया कुछ उल्टा है। इसका मतलब होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ से हमें पता चल रहा है, रिएक्शन से नहीं पता चल रहा है। और अगर हम इसमें कॉपर का, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, यानी कि बेसिकली है क्या होगा, एक्चुअली क्या है कि ये कॉपर प्लस 2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख लेंगे। इसको बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन बैलेंस, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पूरी रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 आ जाएगा सारे में 2 सभी जगह पर। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे मैं 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दूंगा। तो मेरी जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी 2Ag प्लस कॉपर गिवन राइज टू 2Ag प्लस कॉपर प्लस 2। ये इस तरह से ये जो नेट रिएक्शन होगी वो मेरी ये वाली है, यानी कि इस रिएक्शन को, दिस इज नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, जबकि इसका जो अपोजिट है, अपोजिट रिएक्शन फिजिबल होगी। इसका तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी हम इसे देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम देख सकते हैं। हाफ सेल रिएक्शन हम इसकी देखें, इसकी कितनी है, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन, ये एनोड बनेगा या कैथोड। अगर इस पर ऑक्सीडेशन होता है, दोनों की हाफ सेल बना करके देखेंगे। तो अगर ये कॉपर किस में डिपॉजिट हुआ है, कॉपर में, तो इसने क्या काम किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और कॉपर डिपॉजिट हुआ, ये है गेन करने वाली, तो ये बनेगा कैथोड। और रिएक्शन जो दूसरी है वो है Ag, तो 2Ag ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और 2Ag प्लस बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकालता है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये तो बनता है, कॉपर तो बनता है कैथोड और एनोड बनता है सिल्वर। तो रिएक्शन यहाँ पर देख लीजिए, ई सेल जो निकलेगा वो कितना है, ई कैथोड, कैथोड है कॉपर, कॉपर का देख लीजिए कितना आ रहा है, प्लस के 0.34 माइनस प्लस के 0.80, कितना आ गया 34 प्लस 3.4 माइनस के 0.80 इज इक्वल टू 6
और .56 वो भी किसके माइनस। तो चूंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में आ रहा है, तो इसके कारण से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसमें माइनस में आ रहा है, इसमें से क्या होगा, ई सेल प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और ये रिएक्शन भी फिजिबल नहीं है, जिससे इस तरह से हम इसे निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जो हमने 1 बाय 1 देखी है। ठीक है, तो इसे आप